हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी संस्कृत, सही सुना आपने, जिसको सुनकर अच्छे से अच्छे स्टूडेंट यानी कि ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी डर जाते हैं हिंदी संस्कृत का नाम सुनकर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी संस्कृत के एक ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता रहता है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम उस गद्यांश को सॉल्व करेंगे और किस तरह से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे। ठीक है, तो इस तरह हल करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट गद्यांश भी बताऊंगा और उसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। अगर आप ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है, कि दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दो गद्यांश रहेंगे, आपको एक का ही अनुवाद करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है। अब देखिए इतना बड़ा गद्यांश है, नीचे देखिए, डरिएगा मत ज्यादा बड़ा देखकर। ठीक है, अभी मैं इसका हिंदी भी बताऊंगा आपको, तो ध्यान से आपको समझना है क्योंकि ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, यहां पर मैं हिंदी भी समझाऊंगा। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा और इसका आपको संदर्भ लिखना होगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वम, इस चैप्टर से ये गद्यांश लिया है। और ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस चैप्टर के को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा नंबर यानी कि गद्यांश का नंबर क्लियर रहता है, क्योंकि इसी चैप्टर से आने के चांसेस होते हैं। तो पहले हिंदी निकालते हैं। देखिए, धन्य अयम भारत देशा यत्र समुल्लसत जन्मस्पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द प्रफंदोह प्रसौनी सुर भारती। यानी कि क्या कहा जा रहा है, धन्य अयम भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्यस जन्मस्पावनी, जहां मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली। ठीक है, जन्मस्पावनी यानी कि लोगों के मनों को पावन करने वाली, प्रसन्न करने वाली। भव्य भावोद भावनी यानी कि उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली। ठीक है, शब्द संदोह प्रसौनी सुर भारती यानी कि शब्द रास को जन्म देने वाली देवबाड़ी, जिसको हम संस्कृत कहते हैं, वो सुशोभित है। यानी कि कहा जा रहा है कि यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्य के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द रास को जन्म देने वाली देवबाड़ी संस्कृत सुशोभित है। ठीक है, आगे देखिए, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाड्मयोस ऐस्या वाड्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चा वर्तते। देखिए संस्कृत में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, ठीक है, यानी कि जो विद्यमान समस्त साहित्य में, ठीक है, वाड्मयोस अस्यम वाड्मयम, ठीक है, यानी कि विद्यमान सभी साहित्य में, अस्या वाड्मयम इसका साहित्य, ठीक है, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम सुसंपन्न चा वर्तते है। यानी कि जितने भी साहित्य विद्यमान है, विद्यमान वर्तमान में विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका जो साहित्य है, संस्कृत का साहित्य, वो सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है, सुसंपन्न है। देखिए, इयमेव भाषा संस्कृत नामनाप लोके प्रतिमा अस्ति, यानी कि यह भाषा संसार में संस्कृत के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी कि यह भाषा संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, हमारा रामायण, महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अन्यानि चा और अन्य सभी महाकाव्य नाट्यादीनि नाटक अस्यामेव भाषायाम, इसी भाषा में लिखन्ति संत लिखे गए हैं। यानी कि कहा जा रहा है जो हमारा रामायण है, महाभारत है, आदि ऐतिहासिक ग्रंथ है, चारों वेद हैं, सभी उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, अन्य जितने भी महाकाव्य नाटक हैं वो सब इसी भाषा में लिखे गए हैं, यानी कि संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषायाम जननीत मन्यते भाषा विद्या। ठीक है, यानी कि भाषा विज्ञानियों ने यमेव भाषा, इस भाषा को सर्वा सामान्य भाषा, सभी भाषाओं की जननीत मन्यते, जननी माना है। यानी कि जो भाषा विज्ञानी हैं उन्होंने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, पहले पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास समय है, आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे, कितना देर पढ़ने में लगेगा, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है,
अभी मैं बताऊंगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना, अनुवाद कैसे लिखना, ठीक है। तो आगे देखिए क्या है, संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानास्त्रत्वम व्यापकत्वम च न कस्याप दृष्टि विषय, ठीक है। यानी कि संस्कृतस्य गौरव, जो संस्कृत का गौरव है, ठीक है, संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न, यानी कि और अनेक प्रकार के ज्ञान का होना, ठीक है, तथा इसकी जो व्यापकता है, देखिए व्यापकत्वम, व्यापकता है, न कस्यापि दृष्टि विषया, ठीक है, यानी कि किसी से भी छिपी नहीं है, किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो संस्कृत भाषा है, ठीक है, संस्कृत का गौरव, उसमें अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता जो है वो किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमयो दृष्टि पथ निमानीय सम्यो, ठीक है, सम्य गुप्ताचार आचार्य प्रवणयो दंडिना, ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है, संस्कृत गौरव, संस्कृत के गौरव को दृष्टि पथनमानीय को ध्यान में रखते हुए सम्य गुप्ताचार्य प्रवणयो दंडिना, यानी कि आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर आचार्य श्रेष्ठ दंडी जी ने ठीक ही कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, ठीक है, यानी कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी कहा है, यानी कि देवताओं की वाणी कहा है, यानी कि देवता लोग जो हैं वो इसी भाषा को बोलते थे, ठीक है, ऐसा माना गया है। आचार्य दंडी जी ने कहा है संस्कृतम नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, ठीक है, यानी कि संस्कृत को महर्षियों ने दिव्य वाणी कहा है। तो ये तो हो गया हमारा गद्यांश। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझना है। तो जब भी आप गद्यांश को सॉल्व करें तो ध्यान रखिएगा, दो गद्यांश रहेगा, एक ही करना होगा। जैसे आपको ये करना है तो धन्यो अयम लिखकर जो फर्स्ट वर्ड है फिर लास्ट वर्ड महर्षि भी, ऐसे आपको लिख देना है डॉट डॉट करके, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं आप लोग देखिए। यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर पहले डालना है, प्रश्नोत्तर में यहाँ पर नहीं डालना हो, ठीक है। तो धन्यो अयम, ठीक है, धन्यो अयम हमने लिखा, फिर आपको डॉट डॉट ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है, देखिए ये डॉट डॉट किया हमने, फिर लिखना है महर्षि भी जो लास्ट वर्ड है। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये क्यों लिखे हम, तो ये नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये वाला क्वेश्चन किया है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन उतारना नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग डालना है एक प्यारा सा संदर्भ, ठीक है, संदर्भ, और संदर्भ में लिखना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। देखिए जो मैंने ग्रीन कलर, येलो कलर ये सब यूज कर रहा हूं मैं, पेन आपको बिल्कुल भी नहीं यूज करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन, ब्लैक एंड ब्लू स्केच, ठीक है। देखिए इसको लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब देखिए किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, सभी को पता है संस्कृत भाग है, तो हम ऐसे ब्लैक से लिख देंगे संस्कृत भाग, ठीक है, संस्कृत भाग, ठीक है, ये हमने लिख दिया संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित संस्कृत भाषायाम महत्वम, आपको चैप्टर का नाम लिखना है। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि उधर आएगा नहीं, तो संस्कृत भाषायाम, भाषाया, ठीक है, महत्वम, महत्वम, ठीक है, ऐसे लिख देना है, ठीक है, महत्वम लिखा हमने। अब लिखेंगे नामक पाठ से उद्धृत है, नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, ठीक है, अवतरित है, ठीक है, ये आपको लिख देना है। तो ऐसे ही संदर्भ लिखना है क्योंकि आपको संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद करना होगा। तो संदर्भ ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषायाम महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। अब आपको इसका हिंदी लिखना है, अनुवाद हेडिंग डाल के जो इसका हिंदी अर्थ है वो लिखना है। तो मैंने हिंदी तो बता दिया, अब उसको मैंने लिखा है, आप लोग समझिए। देखिए अनुवाद में हम लिखेंगे, यह भारत देश धन्य है जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली, उच्च भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत सुशोभित है, ठीक है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसमृद्ध है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं।
भाषा विज्ञानियों ने इसी भाषा को सारी आर्य भाषाओं की जननी माना है। संस्कृत का गौरव उसके अनेक प्रकार के ज्ञान का होना तथा उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखकर ही आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है, संस्कृत को महर्षियों ने दिव्यवाणी देवताओं की वाणी कहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना होगा। देखिए, मैंने आपके बोर्ड एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, आप उसका हिंदी अनुवाद आसानी से कर देंगे। तो मैंने पहले क्वेश्चन का अर्थ बता दिया, ठीक है, पूरे गद्यांश का अर्थ, उसके बाद मैंने लिखा है। तो ऐसे ही अगर सेम टू सेम आप लिख कर आएंगे, फुल में फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि 12th हिंदी में हम गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, 12th हिंदी संस्कृत का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।